हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, जो कि फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और विभव है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये आपके कई कंपटीशन में यानी कि नीट और आईआईटी और साथ ही साथ आपके बोर्ड में भी ये क्या है आता है। ठीक, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र और विभव, तो अब आज हम लोग इसको शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ इसके बेसिक चीज़ को जानेंगे। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर के अंदर धीरे धीरे हम लोग जानना शुरू करेंगे कि किस किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत विभव किस तरीके से बढ़ता है। ठीक, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको नीट में भी के पेपर में मिल जाएंगे, आईआईटी के पेपर में मिल जाएंगे, और अगर आप इंटर से पॉलिटेक्निक का पेपर भी देंगे तो वहाँ पर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, और वो सारे क्वेश्चन जब भी आपके पेपर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर क्या किया जाएगा, सॉल्व भी करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो उससे पहले वैद्युत क्षेत्र और विभव को जानने से पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत आवेश के बारे में, क्योंकि जब तक क्षेत्र किसी भी चीज़ का हो लेकिन उस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, जैसे किसी का भी क्षेत्र हो, कोई एक लड़का किसी गांव में रह रहा है, उसका भी एक अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, उसी तरीके से वो किस क्षेत्र में रह रहा है, उसका कितना आवेश है, उसी तरीके से वैद्युत का कितना आवेश है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, फिर उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं उसके आवेश के बारे में। तो बताया जाता है कि लगभग, चलिए शुरू करते हैं वैद्युत आवेश के बारे में, कि लगभग 2500 ईसा पूर्व, 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले क्या हुआ था। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे, यूनान के। यूनानी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। ठीक है, और वैज्ञानिक भी थे और साथ साथ दार्शनिक भी थे। ठीक है, कौन थे, वैज्ञानिक भी थे और दार्शनिक भी थे। दार्शनिक यानी कि फिलोसफर थे। ठीक है, वैज्ञानिक भी थे और साथ ही साथ क्या थे, फिलोसफर थे। और उनका नाम क्या था, थेल्स। क्या नाम था उनका, थेल्स उनका नाम था। ठीक है, उन्होंने एक चीज़ को देखा। ठीक है, थेल्स थे, और उन्होंने एक चीज़ ये देखा कि अगर किसी भी चीज़ पर घर्षण किया जाता है, क्या क्या आता है, घर्षण। सबसे पहले चीज़ समझिए घर्षण के बारे में, कि घर्षण एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे आप किसी भी चीज़ से आप देखेंगे, क्योंकि ठंडियों में अक्सर लोग अपने हाथ को घर्षण करते रहते हैं, तो रगड़ते रहते हैं, तो देखा होगा कि धीरे धीरे हाथ में गर्माहट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो किस तरह से होती है, उसमें क्या होता है, हम लोगों के जो ब्लड में है, ब्लड होता है, हम लोग का जो ब्लड होता है उसमें भी Fe पर डबल चार्ज के आवेश पाए जाते हैं, यानी कि ये जो ब्लड होता है उसमें आयरन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं। और आयरन के ही ऊपर, आयरन जो कि इसको अगर एलिमेंट के रूप में देखा जाए तो Fe होता है, और Fe पर डबल चार्ज होता है। ठीक है, तो उसके कारण से इसमें क्या होता है, आयरन पाए जाते हैं। अब आयरन पाने के कारण से जब उस पर घर्षण किया जाता है तो धीरे धीरे उसमें गर्माहट शुरू हो जाती है हाथ पर। ठीक है, हाथ पे क्या होती है, गर्माहट शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ घर्षण की जाएगी, कोई भी चीज़ घर्षण की जाएगी तो धीरे धीरे उसमें गर्माहट शुरू हो जाएगी। ठीक, तो उन्होंने क्या काम किया, सबसे पहले घर्षण के बारे में सोचा। क्या, उन्होंने दो चीज़ों का घर्षण किया, एक था अंबर। ठीक है, एक क्या था, एक अंबर था। ठीक है, ये अंबर एक क्या होता है, अंबर एक तरीके का पदार्थ है। क्या है, अंबर एक पदार्थ है, और उसको क्या उन्होंने करना शुरू किया, ऊन के ऊपर, इसके ऊन के ऊपर रगड़ना शुरू किया। एक अंबर था और उसको ऊन के ऊपर क्या करना शुरू किया, रगड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे उसको रगड़ना शुरू कर दिए तो उसमें कुछ चटचटाहट की आवाज़ आनी शुरू हुई। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर ठंडी में जब आप अपने वस्त्र उतारते हैं, जैसे स्वेटर रहता है या जैकेट रहती है, या रात में जब आप सोते समय कंबल ऊपर उठते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें एक अजीब तरीके की चटचटाहट की आवाज़ आती है। ठीक है, वो एक घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन
होने आने लगता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आने लगता है। इसके कारण से वहाँ पर चरचराहट की आवाज़ आती है और साथ ही साथ उसमें ध्वनि तो सुनाई देती है, साथ ही साथ उसमें प्रकाश भी हो दिखाई देता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम बताएगा। तो ये एक अंबर पदार्थ होता है, एक ऊन होता है। इसको और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से देखिए, जैसे आपने एक चीज़ देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्या काम करते हैं, अपने सर पे पेंसिल को रगड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, घर्षण करना शुरू करेंगे, समझिएगा, ठीक है। क्या करना शुरू करते हैं, पेंसिल को, ठीक है, बाल पर रगड़ना शुरू कर देंगे और कुछ समय के बाद जो वो छोटे छोटे पेज को फाड़ लेंगे, उस पर उसको क्या करेंगे, चिपकाना शुरू कर देंगे और वो जो पेज रहेगा, जो कागज़ रहेगा, वो क्या हो जाएगा, चिपकना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, घर्षण के कारण, क्योंकि जो चीज़ जो उसको घर्षण की जाती है तो उसमें कुछ चार्ज आने लगते हैं और वो चार्ज उसको क्या करते हैं, कागज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब यहाँ समझेंगे एक चीज़, आप जानिएगा, अगर ये चीज़ पूछा जाए कि पेंसिल और कागज़ के बीच में, जैसे पेंसिल, देखिए घर्षण के कारण से आवेश उत्पन्न होता है। अब आवेश जो है वो एक तरीके से दो प्रकार के होते हैं, आप जानते ही होंगे। आवेश नहीं जानते तो उसको समझिए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है पॉजिटिव आवेश, यानी कि सकारात्मक आवेश, ठीक है, और एक होता है निगेटिव आवेश, निगेटिव चार्ज, ठीक है, नकारात्मक आवेश, ठीक है, निगेटिव चार्ज यानी कि नकारात्मक आवेश होता है। तो अब ये दो तरीके की क्या होती है, चार्ज होती है। तो अब ये दो तरीके की जो चार्ज होती है, तो अब आपसे भी पूछा जाए कि ये जो चार्ज है, तो पेंसिल पे कौन चार्ज है और कागज़ के ऊपर कौन सा चार्ज है, क्योंकि जब चार्ज आपस में कोई भी चीज़ अट्रैक्ट तभी होगा, जैसे मान लीजिए कि एक है साउथ पोल, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट है। अब मैग्नेट में देखेंगे, जैसे समझिए इसको, मान लीजिए एक मैग्नेट है गोलाकार का एक मैग्नेट है। अब अगर इसको बीच से ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो इसमें तुरंत दो पोल बन जाएंगे, एक साउथ पोल, ठीक, और एक नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इसमें जब दो पोल बन गया तो अब साउथ पोल को कभी नहीं अट्रैक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा, और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन साउथ जो है वो नॉर्थ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसका मतलब यही बात हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो पेंसिल है उस पर कौन सा चार्ज होगा और कागज़ पे कौन सा चार्ज होगा। तो ये क्वेश्चन बना है पर कि पेंसिल पे कौन सा चार्ज होगा और कागज़ पे कौन सा चार्ज होगा। तो अब आप इसको समझिए, जो चीज़ हमेशा घर्षण करके पैदा की जाएगी, ठीक है, घर्षण से जो चीज़ जन्म होगा वो होगा आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, ठीक, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो चीज़ क्या कहते हैं बिना घर्षण के आएगी वो होगी कौन सी, निगेटिव चार्ज। जैसे कागज़ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर, जैसे कागज़ पर कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, और पेंसिल पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस तरीके से ये चार्ज दोनों अलग अलग, यानी ये समझिए कि जो चीज़ घर्षण से होगी वो होगी क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जो चीज़ घर्षण के बिना होगी निगेटिव चार्ज, ठीक है। चलिए अब आगे और समझते हैं। तो ये हो गया पेंसिल पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया निगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ हो गई। अब आगे और समझते हैं क्या चीज़ बताया जा रहा है। देखिए अब फिर आगे बताया जाता है कि ये सब चीज़ें जब थेल्स ने इन सब चीज़ों को बताया तो धीरे धीरे फिर समय परिवर्तित होता चला गया। क्या होता चला गया, समय परिवर्तित होता चला गया। और साथ ही साथ करीब बताया जाता है लगभग 2000 वर्षों में, लगभग 2000 वर्षों में इन सब जो ये सब चीज़ें बताई जाती थी उसका कोई महत्व नहीं रह गया, महत्व नहीं रह गया। किन सब चीज़ों का, वही सारी चीज़ों का जो भी हम आपको बताएं, ठीक है, कि ये एक अंबर की क्षण थी और ऊन पे उसको रगड़ा गया, ये सब चीज़ें, ठीक, इसका धीरे धीरे महत्व क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद करीब सन 1600 में इंग्लैंड के, कहाँ के, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है, डॉक्टर गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पता लगाया कि अगर आबनूस के क्षण को, ठीक है, क्या बताया, अंबर या फिर आबनूस के क्षण को किसके, बिल्ली के खाल पर, बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाए, ठीक है, तो वही प्रक्रिया होती है जो पहले अंबर से ऊन पे
जन्म दिया गया था। ठीक है, बताया था कि आबनूस के क्षण पर अगर बिल्ली के खाल को रगड़ा जाए, ठीक है, तो वही चीज़ होती है, यानी कि उसको भी अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताया गया। अब फिर उसके बाद क्या बताया गया, ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद धीरे धीरे फिर जब चीज़ें और बढ़ने लगी, तब आ गया आपका विद्युत। क्या आ गया, विद्युत। अब देखिए विद्युत में बहुत सी चीज़ें हैं, जिससे पहले सबसे पहली चीज़ बल्ब को, पहले विद्युत का जन्म हुआ होगा, ठीक है, फिर बल्ब को बनाया गया होगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को और बारीकी से समझने के लिए हम लोग समझे से देखिए, बल्ब को कौन बनाया था, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, और साथ ही साथ अब विद्युत के बारे में बताया, तो विद्युत बहुत से वैज्ञानिकों ने मिलकर हर एक तरीके से अपने अपने विचार को व्यक्त करके तब फिर विद्युत के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विद्युत होता क्या चीज़ है। ठीक है, विद्युत क्या चीज़ होती है उसके बारे में चलिए इसको आप लिखना शुरू करिए कि विद्युत क्या होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले चीज़, विद्युत को जानने से पहले हम लोग वैद्युतमय को जानेंगे कि वैद्युतमय क्या होता है। वैद्युतमय, देखिए वैद्युतमय क्या होता है, इसको सबसे पहले चीज़ हम लोग जानेंगे, तो उसके बाद विद्युत के बारे में जानेंगे। तो वैद्युतमय क्या होता है, देखिए वैद्युतमय वो चीज़ होता है जो घर्षण करने पर क्या करे, इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को जन्म दे। ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन को एक तरीके से जन्म दे। ठीक है, क्या करे, अट्रैक्टिंग चीज़ को क्या करे, वो जन्म दे। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, वैद्युतमय कहा जाता है। और जिसके अंदर ये गुण पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आबनूस की क्षण, जिसके अंदर यह गुण पाए जाते हैं, जैसे कि क्या, आबनूस की क्षण, आबनूस की क्षण। ठीक है, आबनूस की क्षण के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आबनूस की जैसे क्षण बताया गया। अब यहाँ पर गुण किसके हो, ठीक है, गुण हो जिसके अंदर कौन से गुण, जो घर्षण करने पर पॉजिटिव एनर्जी जन्म दे। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उनके अंदर अट्रैक्टिंग करने के गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आबनूस की क्षण होती है, उनको क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। जिनके अंदर वैद्युतमय के गुण हो उन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं विद्युत में ही क्या पाए जाते हैं, आवेश। क्या होते हैं, आवेश, जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कौन से, पॉजिटिव आवेश, और एक होते हैं निगेटिव आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं। फिर अब हम लोग समझेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज किस तरीके से होते हैं। ठीक, चलिए देखिए, चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बताया। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो अब धन आवेश और ऋण आवेश इसी तरीके से होता है, जैसे हमने आपसे बताया कि अगर आबनूस के क्षण को बिल्ली के खाल पर रगड़ा जाएगा तो आबनूस की जो क्षण होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगी और बिल्ली की खाल क्या होगी, यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, ये चीज़ बताया जाता है। अब इसमें और चीज़ों को क्या जाने, और चीज़ क्या समझेंगे, देखिए बताया जाता है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक, अब इसको आप जान गए धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश अभी और अंदर तक पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले समझिए। देखिए बताया जाता है कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक, ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक, जिनका नाम फ्रैंकलिन था। क्या था, फ्रैंकलिन। उन्होंने 1750 में, ठीक है, जिनका नाम फ्रैंकलिन था, उन्होंने 1750 में कुछ चीज़ों को बताया। मतलब क्या बताया, उन्होंने एक तरीके से धन आवेश और ऋण आवेश की परिभाषा को बताया। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या होती है इसकी परिभाषा। ठीक है, से कोई पूछे तो बता सकिए। देखिए जिससे बताया जाता है कि सजातीय आवेश, लिख रहे हैं आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, ठीक है, करते हैं।
ठीक है, तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया फ्रैंकलिन ने कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये उन्होंने बताया। ठीक, अब चलिए इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे समझते हैं। ठीक है, और जो आपको समझ में ना आए उसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, ठीक, और इसमें आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाई जाएगी हर एक टॉपिक को, कि आप अच्छी तरीके से उसको समझ सकें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा चार्ज के बारे में, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए, ये आपका पहला ही चैप्टर है, लेकिन अभी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, हम लोग इसको समझेंगे ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। चलिए इसके बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के बारे में देखिए, बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ही, ध्यान रखिएगा, के कारण ही क्या होते हैं, धन आवेश, ये इलेक्ट्रॉन की का सिद्धांत है, धन आवेश और ऋण आवेश। और जैसे आपसे भी कोई पूछे इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन की कमी क्या दर्शाता है, तो वो क्या दर्शाता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाता है तो वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखाता है तो क्या हो जाएगा, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन का ये सिद्धांत इसी तरीके से चलता है। ठीक, अब हम लोग इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है। ये तो बताया गया कि साधारण बात बताई गई इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। ठीक, चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत एक तरीके से अगर देखा जाए तो आवेश के क्या होते हैं, वाहक। एक मिनट, आवेश के वाहक होते हैं। ठीक है, जो आपको समझ में ना आए उसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखिए, तो सबसे पहले ये बताया था कि ये आवेश के वाहक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत में सबसे पहले ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के जो आवेश वाहक होते हैं, ठीक है, अगर उन्हीं की हम लोग क्या करें, परिकल्पना करें। अब इसको हम लोग समझेंगे क्या चीज़ बता रहा है, एक एक वर्ड की यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ बताया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा कि, और एकदम बेसिक स्तर पर सारे एग्जाम्पल बताए जाएंगे आपको कि आसानी से सब आपको क्या हो जाए, तैयार हो जाए। तो बताया था आवेश के वाहक की जब परिकल्पना की जाए। देखिए आज जैसे देखिए, मान लीजिए छोटी सी चीज़ कि कोई लड़का है जिसका नाम श्याम है, हम इसी पे एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। एक लड़का श्याम है और वो किसी दुकान पे काम करता है, तो उसके मालिक ने ये कहा कि आप इस सामान को यहाँ डिलीवर कर दीजिए। ठीक है, तो अब वो आदमी जो है, उस श्याम जो लड़का है, वो उसी मालिक के ही अंडर में काम करता है, तो वो जहाँ कहेगा वहाँ उसको डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, उस सामान को वहाँ डिलीवर करना पड़ेगा। अब अगर श्याम से कोई कहे कि श्याम इस सामान को लेकर दूसरा व्यक्ति कहे यहाँ पर डिलीवर कर दो, तो श्याम उसके लिए क्या करेगा, कुछ चार्ज करेगा। चार्ज मतलब क्या, पैसा लेगा, मनी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो पैसा ज़रूर लेगा कि हाँ इतना दूर ले जाएंगे तो इसका इतना पैसा लगेगा। ठीक, अब इसी तरीके से आवेश भी देखिए, जब आवेश के वाहक जो होते हैं, मतलब जो आवेश को लेकर आते जाते हैं, तो आवेश को कौन लेकर जाता है, इलेक्ट्रॉन।
ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, आवेश के वाहक यानी वाहक की तरह काम करता है। आवेश को इधर ले लाएगा, उधर ले जाएगा। जैसे आप कैसे को समझिए, जैसे देखिए मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर से कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, और वो आपके घर में सप्लाई होंगे। तो अब आपके घर में वो सप्लाई होंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आवेश होता है, ठीक है। जैसे कि इंटर फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ चार्ज होता है, जैसे अभी हमने बताया श्याम के ऊपर, तो इसका भी कुछ चार्ज है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कुछ चार्ज होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। चार्ज यानी कि आवेश होता है, ठीक। अब देखिए जो ये चार्ज लेता है वो है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये इसका आवेश होता है, ये इसका चार्ज होता है। ये इतना चार्ज लेता है और इतना इसका क्या होता है, आवेश हो लेता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब इससे ज़्यादा भी हो जाए, मान लीजिए 1 पॉइंट कुछ, मान लीजिए 8 × 10⁻⁻17 ये चार्ज हो जाए, तो देखिए -19 बड़ा है कि -17 बड़ा है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें बड़ा कौन सा है, -17। लेकिन अभी इसको इस तरीके से लिखा जाए कि 17 19 में कौन बड़ा है, तो आप बताएंगे 19 बड़ा है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर क्या है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज में जब संख्या घटती रहती हैं, ठीक है, तो क्या होती रहती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अगर यहाँ पे ये बोला जाए कि इतनी पावर इसके ऊपर है, ये है इसके ऊपर, तो ये उतना चार्ज नहीं लेगा, उस चार्ज को आगे ट्रांसफ़र कर देगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, आवेश का वाहक कहलाती है, ठीक है। आवेश का क्या कहलाती है, वाहक कहलाती है। कि जब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वही क्या कहा जाता है, आवेश वाहक। तो अभी देखिए इसी को कहते भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत, ठीक है। इसी आवेश वाहक को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। आप समझ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आया तो इसको वीडियो को फिर से रिवर्स करके समझिएगा, और अगर फिर भी ना समझ तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम फिर से समझाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताया क्या जाता है कि ये आवेश वाहक के सिद्धांत के ही अनुसार, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। जो बताया कि प्रत्येक, इसको समझिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर, धीरे धीरे मतलब तेज़ी के साथ पढ़ा रहे हैं तो इसके कारण से राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही, लेकिन प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी राइटिंग बनाएं, ठीक। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर क्या है, बना है। प्रत्येक पदार्थ किससे बना है, परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले अब इसको समझेंगे। देखिए यहाँ बताया जा रहा है पदार्थ, ठीक। तो पदार्थ को अगर हम लोग समझें तो छोटी सी चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो। जैसे मान लीजिए छोटी सी चीज़ कि मान लीजिए नमक, वो भी एक पदार्थ है, ठीक है। मान लीजिए नमक यानी कि NaCl, ठीक। क्या हो गया, NaCl। अब देखिए NaCl बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूलर इस तरीके से जुड़ कर क्या बना जाते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए ये नमक है। अब नमक को अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक तरीके से पदार्थ से बना हुआ है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, सोडियम से और क्लोरीन से। अब यहाँ पे चार्ज जब हो जाता है तो ये सोडियम बन जाता है और ये क्लोराइड बन जाता है। तो यहाँ यही बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ किससे बनकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना। अब आप जानते हैं कि परमाणु क्या होता है, ठीक है। एक होता है अणु, ये आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर में जहाँ तक है पढ़ाया गया होगा, और नहीं पढ़ाया तो इस चैनल पे वो भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो एक होता है अणु, एक होता है परमाणु, ठीक है। तो जैसे आप इसको समझ लिए, एक होता है अणु बम, एक होता है परमाणु बम। तो अणु बम
यानी कि बहुत सूक्ष्म, अणु मतलब कि बहुत सूक्ष्म, फिर उससे बड़ा क्या होता है परमाणु। ठीक है, तो ये बताया था कि जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो जब कई जगह पर कलेक्शन करते हैं तो जाके क्या बनता है, परमाणु बनता है। और परमाणु जब कई जगह पर कई चीज़ें मिल जाते हैं तो एक तरीके के पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं तो एक पदार्थ का निर्माण होता है। तो यही चीज़ यहाँ बताया कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से ही मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, अब चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए देखिए ये हो गया। और इसमें जो आपको समझ में ना आए उसको आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही है, और कल हम अगले पार्ट पर फिर बात करेंगे अगले टॉपिक पर। थैंक यू। और आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और जो आपको समझ में ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। धन्यवाद।